जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं महाभारत के एक प्रमुख नायिका या महाभारत के एक प्रमुख चरित्र के, जिसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी कौन थी और क्या है द्रौपदी के वो 5 अद्भुत रहस्य। आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, महाभारत में बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे नायक हैं, नायिका हैं और काफ़ी ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में जानकारी कई लोगों को है, पर कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को ज्ञान प्राप्त हो पाता है। उन्हीं में से द्रौपदी के भी ऐसी कुछ अद्भुत रहस्य हैं जिनका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है। आज हम उन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, द्रौपदी कौन थी और द्रौपदी का जन्म किस प्रकार हुआ, ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक घटना के रूप में आता है। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी। द्रौपदी एक दिव्य कन्या थी जिसका जन्म साधारण रूप से न होकर के एक अग्नि कुंड से हुआ था। द्रौपदी एक युवा कन्या के रूप में अग्नि वेदी से ही प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए ही उत्पन्न कराया था। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य को आश्रय देने वाले कुरु वंश से बदला लेना चाहते थे। जब पांडव और कौरवों ने अपनी शिक्षा पूरी की थी तो द्रोणाचार्य ने उनसे एक दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने वर्षों से पूर्व द्रुपद से हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों और कौरवों से कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। पहले कौरवों ने आक्रमण किया परंतु वो हारने लगे। यह देख पांडवों ने आक्रमण किया और द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और आधा उन्हें वापस करके छोड़ दिया। द्रुपद ने इस अपमान का और राज्य के विभाजन का बदला लेने के लिए ही वह अद्भुत युद्ध कराया जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए। इसलिए द्रौपदी का ये एक नाम याज्ञसेनी भी है, क्योंकि यज्ञ में से ही उसका जन्म हुआ था। इसके अलावा द्रौपदी के विषय में दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य है उसके कौमार्य का, यानी कि द्रौपदी की वर्जिनिटी का। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी को एक पंचकन्या के रूप में माना जाता था और ये पंचकन्याएं हैं अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। इन पंचकन्या के गुण और जीवन नित्य स्मरण और जाप करने से महापापों का नाश होता है। और पंचकन्या ऐसी 5 स्त्रियां हैं जिन्हें कन्या अर्थात कुंवारी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। पंचकन्या अपनी इच्छा से अपने कौमार्य को पुनः प्राप्त कर सकती थीं। द्रौपदी को यह आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ, ये सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना उसकी नियति ने काफी समय पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलैनी था। नलैनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की और भगवान शिव जब प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए तो नलैनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलैनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलैनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक कन्या बन गई। नलैनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी और नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। आइए अब जानते हैं द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम क्या थे। 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र भी हुए। उनमें से युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिबिंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्म, नकुल से शतनिक और सहदेव से श्रुतसेन नामक उसके 5 पुत्र हुए। ये सभी पुत्र सोते समय अश्वत्थामा के हाथों मारे गए थे। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया था। अब अगला प्रश्न ये है कि द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था। देखिए, 5 पांडवों में द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी। यह बात तो सभी लोग जानते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम कौन करता था। अर्जुन ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर लाए थे, परंतु द्रौपदी से पांडवों में सर्वाधिक प्रेम करने वाले महाबली भीम थे। अर्जुन, जो कि द्रौपदी को जीत कर लाए थे, इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं थे कि द्रौपदी 5 भाइयों को मिले। अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांति भी मिलती थी। इस बात से द्रौपदी को कष्ट होता था कि अर्जुन अपनी पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते हैं, परंतु हमारे साथ नहीं। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल, सहदेव छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था।
इन सबके बीच भीम ही ऐसे व्यक्ति थे जो द्रौपदी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से सबके सामने प्रदर्शित भी किया था। भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लेकर आए थे। भीम ही थे जो मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम ही द्रौपदी को अपनी भुजाओं में उठाकर चलते थे, जिससे उसे चलने में कष्ट न हो। इसके अलावा भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन लिया था। अज्ञातवास के दौरान भी जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ता था, तो भीम को ही सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही द्रौपदी वस्त्र हरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया था। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने अपने पुनः केश बांधे थे। अब आखिरी में बताते हैं आपको कि द्रौपदी की पूजा का क्या रहस्य है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में द्रौपदी की पूजा होती है और 400 से अधिक द्रौपदी के मंदिर भी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका में भी द्रौपदी के भक्त हैं। यह लोग द्रौपदी को माँ काली का अवतार मानते हैं और उन्हें द्रौपदी अम्मन कहते हैं। द्रौपदी अम्मन की ग्राम देवी के रूप में पूजा होती है और इनसे जुड़ी कई मान्यता और कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं। मुख्यतः बनियार जाति के लोग द्रौपदी अम्मन के पूजक होते हैं। चित्तूर जिले के दुर्गा समुद्र गांव में द्रौपदी अम्मन का सालाना त्यौहार मनाया जाता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए, द्रौपदी का चीरहरण के समय 2 कौरव ऐसे भी थे जिन्होंने इनका विरोध किया था। ये युत्सु और बिकर नामक 2 कौरव थे जिन्होंने इस सभा का समर्थन नहीं किया था और द्रौपदी की प्रार्थना करने का ही समर्थन किया था। युत्सु सबसे बुद्धिमान कौरव माने जाते थे। वे मन ही मन पांडवों और द्रौपदी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए बाद में महाभारत युद्ध के समय उन्होंने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। तो ये थी द्रौपदी के जीवन और उसके रहस्यों की अद्भुत कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अखंड ज्ञान ज्योति, आप उसको शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।